हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। सुबह के बजे में 6 और जस्ट हमने चाय पी है। और आज पितृपक्ष था, लग गया था, तो हमारी पहली आज मांडी थी, तो वो सब हो चुकी थी। सुबह जल्दी उठ गए थे, मैं उठी थी 4:45। उसके बाद मैंने किचन में साफ़ सफाई की और बर्तन जो होते हैं वो बर्तन वगैरह साफ़ कर कर ही मतलब मांडियाँ निकाली जाती है। और फिर दीदी ने खीर बनाई और मांडियाँ निकाली। उसके बाद चाय वगैरह हुई। अभी जस्ट मैं कूड़ा वगैरह डालकर आ गई हूँ और मशीन भी लगा दी है। अभी मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी खाना, क्योंकि आज मेरा बेटा जा रहा है स्कूल में और ये कह रहा है कि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, 2 साल बाद आज स्कूल जा रहा है। तो आज इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो एग्ज़ाम स्कूल में होंगे। देखते हैं, अक्टूबर से शायद इनके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलरी से। हो जाएंगे नहीं होंगे अभी कोई डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो स्कूल में ही होंगे इनके। तो अभी मैं इनके लिए लंच बनाऊंगी और लंच में बनाऊंगी आज छोले चावल। ब्रेड भी है, लेकिन ब्रेड तो अभी नहीं बनाऊंगी, इन्होंने दूध पी लिया है, आएंगे तब बनाकर दे दूंगी। सैंडविच वगैरह देखते हैं। तो अभी फटाफट से लंच बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 7 बजे जाएंगे ये स्कूल। उसके बाद अपना रेगुलर का काम करूँगी। और आज मेरी बेटी अभी सोई हुई है, सारे बच्चे स्कूल चल जाएंगे, उसके बाद अकेले रहेगी वो। देखते हैं उसका कितना मन लगता है या नहीं। अदरवाइज़ 2 जाते थे, बहन भी यहीं रहती थी और मेरा बेटा भी यहीं रहता था। और यहाँ पर इनकी सारी ड्रेस वगैरह प्रेस कर कर टाक रखी है। और मेरे बेटे ने तो अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, आप देख सकते हैं, बैग वगैरह सब कुछ। रात को जब तक सारी चीज़ें नहीं पैक हुई थी तब तक ये नहीं सोया था। स्कूल जाएगा आज? हाँ। कितने बज रहे हैं अब? अभी 6 बज गए। तेरा स्कूल तो 7 बजे लगता है। हाँ। डर लग रहा है? नहीं। और भी कुछ बोल ले जो मैं आंसर दूं। मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं 2 साल में पहली बार अपने दोस्तों से मिलूंगा। अच्छा, दोस्तों से मिलेगा। रोज ऑनलाइन क्लास लेता था? पर तब हमारी मैम बात नहीं करने देती थी। अच्छा, आज बात करेगा स्कूल में। आज तो पेपर होंगे, तुम्हारे एग्जाम है। हाँ, जब पेपर रिवीजन होएगा ना, रिवीजन का टाइम मिलेगा, तब मैम तो कुछ नहीं कहेगी और हम रिवीजन कर सकते हैं। और हमारा रिवीजन के बीच है ना छोटी छोटी बात। अच्छा, बात करने का मौका मिल जाएगा। अच्छा जी, और बताओ भाई, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे स्कूल हमेशा के लिए खुल जाए? हाँ। चाहते हो? हाँ। क्यों, घर पर बोर हो गया? नहीं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है भाई, चल नहा ले, रेडी हो जा, फिर उसके बाद। मेरे भाई नहाएगा। अच्छा, आज तो बड़ा भाई बोल रहा है। आ गई हूँ किचन में। आप देख सकते हैं, सुबह किचन को साफ़ कर दिया था, पोछा वगैरह सब कुछ लग चुका था। और ये बनाई थी खीर। ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि कल भी हमने शाम को बनाया था। यहाँ पर कुछ जो कुल देवता होते हैं उनके लिए कल पता नहीं क्या था, शाम को बनाई थी, तो वो भी बची हुई थी, वो भी पशुओं को ही डालनी पड़ी थी। और नीचे इसी तरह से देसी किचन होती है, तो इस चीज़ को इग्नोर करना। वैसे मैंने बिल्कुल क्लीन कर रखी है अपनी ओर से, मैं काफ़ी एडजस्ट रखती हूँ अपने किचन को। तो यहाँ पर मैंने छोले के लिए मतलब कढ़ाई चढ़ा दी थी, और छोले मैंने पहले ही उबाल लिए थे किचन क्लीन करने से पहले, क्योंकि जो कुकर से पानी निकलता है तो फिर दूर तक छींटे जाते हैं स्लैब पर, तो वो मैंने पहले ही कर दिया था। उसके बाद मैं बनाऊंगी चावल और फिर आटा लगाऊंगी। फिर ज़्यादा चपातियाँ नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे लंच में लेके जाएंगे छोले चावल और हम भी खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था, और उसके बाद अब क्या क्या ऐड करूँगी वो आप बने रहना। तो मैं साइड में रख देती हूँ इसको, क्योंकि इसमें मांडिया बनाई गई थी। तो मेरा तेल गरम हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब मैंने डाल दिया इसमें जीरा, और जीरा सुनहरा हो जाएगा तो इसमें डाल दूंगी जो प्याज का मैंने पेस्ट बनाया था। मिक्सी भी ख़राब हो रही है, तो काफ़ी देर बाद बना था ये पेस्ट, काफ़ी टाइम लग जाता है मिक्सी में। पता नहीं, छोटा वाला जो जार है वो ख़राब हो रहा है, तो बड़े वाले जार में काफ़ी दिक्कत आती है। जो जूसर है उसमें बनाई थी मैंने। तो यहाँ पर प्याज सुनहरा होगी तब तक मैं टमाटर की ग्रेवी बना लेती हूँ, और उसको भी बनाने में टाइम लगता है, पानी डालकर बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर मेरी प्याज सुनहरी हो गई थी, उसके बाद मैंने डाल दिए हैं टमाटर की जो ग्रेवी थी वो। अब इसमें जो मसाले ऐड करूँगी वो करूँगी मैं हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और जो धनिया पाउडर होता है वो, क्योंकि नमक मैंने छोले के अंदर जब उबाले थे उसी के अंदर डाल दिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, मिर्च भी ऐड कर दी है,
नमक थोड़ा सा और भी डालेंगे क्योंकि पानी ऐड होगा तो वो नमक कम रहेगा। छोले के अंदर नमक ऐड कर देते हैं जब उबालते हैं तो अच्छे बनते हैं। राजमा के भी अंदर ऐड करना चाहिए, इससे इनका टेस्ट बढ़ता है क्योंकि जो छोले के अंदर अंदर तक जा जाता है नमक, अदरवाइज़ वो लिसे लिसे लगेंगे अगर आप नहीं डालते हैं तो। और रात को ही मैंने ये छोले रात को भी बनाए थे, आज ज़्यादा भिगो दिए थे तो बच गए थे तो सुबह भी बना लिए। छोले टिक्की बनाने का मन कर रहा था लेकिन टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा, संडे वगैरह के दिन इस तरह की रेसिपी बन पाती है, अदरवाइज क्योंकि सुबह सुबह बच्चों के काम बहुत सारे हो जाते हैं। और तो यहाँ पर मैंने जो छोले उबाले थे वो अच्छे से उबल चुके थे, उसको विस्कर से मैं एक बार मतलब मेस कर लेती हूँ क्योंकि इससे छोले घुटे घुटे बनेंगे, अदरवाइज साबुत छोले डालने से थोड़ा इतना घुटता नहीं है। और जो मिक्सी थी उसको मैंने धोकर इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसको ढक कर रख देंगे। 8 से 10 मिनट के अंदर हमारे छोले बनकर रेडी हो जाएंगे। इसमें मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, गरम मसाला से इसका टेस्ट बढ़ता है। और साथ में मैं कुकर भी चढ़ा दिया है चावल बनाने के लिए क्योंकि टाइम हो रहा था 6:30 बजे का और कुकर का पानी सूख चुका था तो मैंने डोलची उतार ली थी। और देसी घी का तड़का लगाएंगे। राई जो जीरा चावल होते हैं ना, उसमें हमेशा कुछ लोग तेल वगैरह का यूज करते हैं लेकिन हम हमेशा ही देसी घी का यूज करते हैं, इससे चावल का टेस्ट बढ़ जाता है। और घर की वैसे इसमें घी वगैरह का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पर तेल जब घी गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम डाल देंगे जीरा। बच्चे जीरा कम खाते हैं तो मैं थोड़ा ही ऐड करती हूँ, ज़्यादा ऐड नहीं करती। उसके बाद मैंने एक मतलब नाप के ले लिया था, क्या बोलते हैं इसको, गड़ी को चावल धो लिए थे। उसके बाद उसमें उसी के अकॉर्डिंग पानी डाल देंगे जिससे कि चावल खिले खिले बनेंगे। वैसे मुझे अंदाजे से भी मैं डाल देती हूँ पानी और मेरे बिल्कुल चावल हमेशा ही खिले खिले बनते हैं, अच्छे बनते हैं। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि नमक से ही टेस्ट बढ़ता है चावल का। और अभी एक सीटी आने तक इसे बस पकाएंगे। एक सीटी में चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे जब आप पानी और इसका रेशियो बिल्कुल सही रखते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल अंदाज़ा है और इसी से मतलब एक सीटी में चावल बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। तो इसको मैंने साइड में कर दिया है, तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। तो यहाँ पर आटा लगाने से पहले मैं आ गई थी, मेरी बेटी क्योंकि उठ चुकी थी ये और बेटा रेडी भी हो चुका था क्योंकि उनका लंच तो बनकर रेडी है, बस वो चावल में सीटी आना बाकी थी और ये उठ गई थी। तो मैं इसके सबसे पहले कोम्ब कर देती हूँ और पोनी बना देती हूँ क्योंकि बच्चे शाम को सोते हैं तो बाल बिखर जाते हैं, आप देख सकते हैं। और पोनी बनाने के बाद ये अच्छी भी लगती है, क्यूट लगती है पोनी बनाने के बाद। उसके बालों की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, अभी 3 महीने ही हुए हैं और काफ़ी बड़े बाल हो गए हैं इसके। और मुझे बच्चों के मतलब लड़कियों के अच्छे बड़े बाल ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके पौने बना देती हूँ, देखती हूँ कितनी देर रखेगी। अगर इसको याद नहीं आएगा तो ये काफ़ी देर तक रख लेती है, याद आ जाता है तो इसको निकाल कर फेंक देती है। और यहाँ पर मेरा बेटा भी खड़ा हुआ था टाई लगवाने के लिए, तो आपस में बातचीत हो रही थी और बच्चे रेडी हो चुके थे तीनों ही। बस अभी जो चपाती सेकनी है, आटा लगा दिया था मैंने और चपातियाँ सेकूँगी, 2-3 चपातियाँ दीदी के लिए सेकनी है। और बच्चे तो चावल ही खाएंगे और लेकर भी चावल ही जाएंगे क्योंकि बच्चों को तो इसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती है, छोले राजमा चावल, राजमा कढ़ी चावल, इस तरह की चीज़ें बच्चों को पसंद होती है, मैक्रोनी वगैरह। तो इनका एक रेगुलर का एक रूटीन रहेगा, मतलब वीकली मैं डिवाइड कर लेती हूँ कि क्या डालना है, कल क्या डालना है, परसों क्या डालना है। अचार ख़त्म हो रहा है, अदरवाइज अचार पराठे और दही भी अच्छा लगता है तो अचार मंगवाया जाएगा, अभी पापा जाएंगे जब। तो यहाँ पर बेटी को रेडी कर दिया था, ये दूध के लिए मतलब जिद कर रही थी तो इसको अभी मैं फीडिंग वगैरह करवा देती हूँ। उसके बाद चपाती सेकूँगी क्योंकि अभी टाइम था मतलब खाना बनाने में, अभी 7:45 बजे का टाइम हुआ है और 7:10 7:15 तक इनकी बस आती है। तो यहाँ पर मैं इसकी टाई बांध रही हूँ और मैंने बाद में देखा कि इसकी टाई जो बांधने का वो था वो टूट चुका था, तो इसको मैंने गांठ लगा कर बांधा है, कल नई दिला देंगे इसको, स्कूल से ही नई दिला देंगे। और ये आज कम से कम 2 साल हो गए हैं इनको स्कूल जाए हुए। तो ये काफ़ी एक्साइटेड था और कह रहा था दोस्तों से मिलना है मुझे। बच्चे यूकेजी से सीधे 2nd क्लास में पहुंच रहे हैं। इन्होंने ना तो फर्स्ट क्लास पढ़ी और सेकंड यूकेजी पढ़ी थी इन्होंने स्कूल में। यूकेजी में मतलब फर्स्ट क्लास में जैसे ही यूकेजी के पेपर स्कूल में ही दिए थे और फर्स्ट क्लास में जैसे ही हुए थे इनको लॉकडाउन लग गया था और अभी 2nd क्लास हाफ जा चुकी है। तो देख सकते हैं मतलब 3-4 महीने बचे हुए हैं, 2nd क्लास भी इनकी कंप्लीट लॉकडाउन में ही हो गई है। और बच्चे बेचारे इतने बोर हो चुके हैं घर, तो एकदम से टीचरों को भी मतलब थोड़ा वो लगेगा इस चीज़ को पढ़ाने में, बच्चों को थोड़ा सा हैंडल करने में। यहाँ पर मैं आ गई थी रोटियाँ बनाने के लिए, तो मैंने आटा वगैरह पहले लगा दिया था और हम परात के अंदर ही रोटी को बेलते हैं। कई बार मैं चकला भी ले लेती हूँ, चकले पर गोल रोटी आती है, वैसे हमारी आदत हो गई है परात में भी गोल ही आती है। मैं कभी कभार ले लेती हूँ चकला, अदरवाइज परात में ही करती हूँ। चकला साइड में रखा हुआ है लेकिन मैं कम यूज करते हैं हम।
तो यहाँ पर मैं रोटियां बेल रही थी और तवा भी गर्म हो चुका था, तो फटाफट से सेक देती हूँ। ज़्यादा नहीं सेकूँगी, दीदी की सेकूँगी, उसके बाद हस्बैंड जाएंगे तब सेकूँगी, क्योंकि बाहर का तब तक मैं निपटा लूँगी काम। पशुओं को नहलाना है, पानी आ जाएगा तो पानी भरेंगे। और यहाँ साथ साथ में बच्चों का लंच भी डाल रही थी। गरम चावल थे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर डालकर रख देती हूँ ताकि ठंडे हो जाएं, क्योंकि प्लास्टिक के टिफिन में गरम चावल खराब हो जाते हैं। काम करके आई हूँ, अभी पशुओं को नहला दिया है, मशीन के में सब कुछ चल लिया है, पोछे चले हुए हैं। उसके बाद बाहर का धोकर भी आ गई जहाँ पर पशुओं को नहलाया था, और बेटी को नहला दिया। हस्बैंड नहा रहे हैं, बेटी का बाल बहाने हैं। अभी वो चली गई, बिल्ली दिखाई दे गई उसको, तो बिल्ली के पास भाग गई। अभी इसके बाल वगैरह कर देती हूँ। उसके बाद कपड़े सुखा दिए थे, बड़ी बड़ी जो चादर वगैरह वो उसकी थी, वो ऊपर सुखा के आऊँगी, क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं है। तो चादर वगैरह है वो चलो ऊपर सुखा के आऊँगी। उसके बाद लंच पैक करूँगी हस्बैंड का, उनको खाने के लिए दूँगी। उसके बाद अंदर का झाड़ू पोछा करूँगी, बर्तन वॉश करूँगी। पशुओं का सारा काम हो चुका है, नाना धोना पशुओं का, बस अंदर बांधने हैं। उसके बाद जहाँ पर बंधे हुए हैं उनमें फावड़ा लगाना है, ये काम है पशुओं का। तो और सारा काम हो चुका है। आज सारे बच्चे स्कूल गए, तो बेटी का मन नहीं लग रहा है। और मेरे होठ पर देख, ये इस तरह से पिंपल्स निकल जाती हैं जहाँ पर भी, क्योंकि अभी जो फंक्शन था तो उसमें थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ ना, कुछ भी लगा लेती हूँ। मेरी स्किन सेंसिटिव है, कुछ भी सूट नहीं करता, लेकिन फंक्शन पार्टी में तो ये सब कुछ करना पड़ता है, जिसकी वजह से सारे चेहरे पर दाने दाने निकलने स्टार्ट हो गए हैं। ये काफ़ी दिनों में जाएंगे अब। तो अभी फटाफट से कपड़े सुखा के आती हूँ और उसके बाल भाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 9:10 का। काम ऑलमोस्ट हो चुका है, सारा झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया है। और अभी बाहर कुएं साफ़ करवा रहे थे, क्योंकि वो फिल हो गई थी। लैट्रिन की कुएं होती है ना, वो वाली, तो मैंने अभी बंद कर लिया है शीशा, अंदर बदबू हो जाती है। और काम देख सकते हैं, मैंने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। बेटी बाहर खेलने गई हुई है, अभी वो आएगी तो उसको दूध वगैरह पिलाऊंगी। कपड़े वगैरह सारे सुखा दिए हैं, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। पशुओं को अंदर बांधना है, बर्तन साफ़ करने हैं। बर्तन खाना खाएंगे तब इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज सुबह वो सो चुके थे, जैसे मांडी वगैरह निकाली थी तो पितरों की। और अभी मुझे करना है, खाना बनाना है पापा के लिए, मेरे लिए और जिया जी के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए बना दिया था, पैक कर दिया था। हस्बैंड के लिए भी बना दिया था, पैक कर दिया था। दादाजी के लिए बना दिया। अभी बनाऊंगी क्योंकि हमने खाया नहीं है, तो गरम गरम बना लूँगी। और अभी ऐसे ही रूटीन रहेगा, क्योंकि खाना मैं ही बनाऊंगी अब सुबह का, और मैं 2-3 बार में बनाऊंगी, क्योंकि बीच बीच में काम ख़त्म करूँगी और गरम गरम खाना भी बना लूँगी। अदरवाइज़ हम एक बार ही पूरे दिन का बना लेते थे। तो अभी दीदी स्कूल जाने लगी, वो शाम का बनाएगी और मैं सुबह का बनाऊँगी। तो फटाफट से खाना बना देती हूँ, फिर बेटी आ जाएगी। उसके बाद बर्तन वॉश करूँगी, नहाऊँगी, पशुओं को अंदर बांधूँगी। तो ये काम और बचे हुए हैं, 10:30 बज जाएंगे काम करते करते। तो फटाफट से चलो खाना और बना लेते हैं। तो आप घर देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मैंने कर दिया था, और आज एक भी बच्चे नहीं हैं, तो घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। इसका पापा कह रहा था कि एक शौर्य नहीं है, और इसी से ही कैसा घर लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि वो मेरी बेटी है, वो बाहर दादाजी के पास खेलती रहती है, कभी कभार अंदर आती है। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा घर है, और बच्चे नहीं रहते तो ऐसे भी साफ़ सुथरा ही रहता है। 2 बच्चे स्कूल जाते थे तब भी साफ़ रहता था, और लेकिन जो मेरा बेटा था वो भी काफ़ी चहल पहल रखता था। कभी इधर, वो पूरे दिन मतलब खाने के लिए कभी कुछ मांगता रहता था, कभी कुछ मांगता रहता था, और बार बार में आकर फ्रिज खोलता था। तो आज बिल्कुल सेटिंग भी चेंज कर दी थी घर की। इस रूम में एक चारपाई डाल दी है। छोटे छोटे रूम है, ये रूम थोड़ा सा साइज में बड़ा था, तो यहाँ पर बड़ी चारपाई डाल दी थी हमने, क्योंकि अभी सर्दियों में सब अंदर सोएंगे, और अंदर मतलब बेड के ऊपर 4 लोग कन्फर्ट मतलब नहीं हो पाता। तो एक चारपाई डाल दी थी। और बाहर का आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, हवा चल चुकी है, और कपड़े भी सूख गए हैं मेरे, तो इनको भी उतार लूँगी साथ में। तो मुझे बाहर का पोछा लगाना बाकी रह गया था, जो पशुओं का था वहाँ पर धो दिया था, पोछा लगाना बाकी है, क्योंकि अभी कुएं साफ़ करवाने के लिए आएंगे, तो मतलब पोछा बाद में लगाऊंगा, वहाँ पर पानी फिर से डाला जाएगा। तो मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, मेरा, दादा पापा जी का और जिया जी का खाना बनाऊंगी, क्योंकि अभी तक बाहर के सारे काम हो रहे हैं। बर्तन वॉश करनी है, पशुओं को अंदर बांधना था, तो मैं खाना बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही थी, और मेरी बेटी जस्ट आ गई थी, और आते ही वो मतलब दूध की जिद करने लग गई थी, और एक चीज़ की जिद करने लग जाती है कि वो बिल्कुल भी चुप नहीं होती। तो मुझे
2-3 रोटियां बनानी बाकी रह गई थी और वो बीच में ही लेकर चली गई, तो फिर मैं उसको बच गई थी। और ये मैडम जी आ गई बाहर से और अब इसको चाहिए दूध, तो इसको दूध पिलाकर सुलाऊंगी, उसके बाद रोटियां बनाऊंगी। 2-3 ही बनानी बची है, वैसे बन गई थी मेरी, लेकिन बच्चे नहीं मानते। और अभी देख सकते हैं वीडियो के सामने ये चुप भी है। और फिर बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। धूप आज गर्मी फिर से बढ़ गई है, कल भी थी गर्मी। पहले ठंडा मौसम था, रात को ओढ़ कर सोना पड़ता था, लेकिन अभी फिर से कूलर की ज़रूरत पड़ गई है। तो ये देख सकते हैं मैडम नहा ली थी पहले ही, और बाल देखो पोनी बनाई थी इसका कितना। दुद्धू मम्मी कहाँ है? दुद्धू मम्मी टाटा करो सबको पहले। टाटा दीदी। पूछी भी कर दो। टाटा भी पूछी भी कर दो। माँ की करा ली। पापा कहाँ गया? बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। जस्ट कपड़े उतार कर लेकर आई हूँ और टाइम 11:15 बजे का हो गया है और अब काम ख़त्म हुआ है। नए नए काम निकलते रहते हैं। बेटी भी नहीं सोई है, पशुओं को अंदर बांध कर वहाँ का साफ़ सुथरा करके आई हूँ। सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह वो हो चुके हैं। तो ये मैडम जी किसी के पास भी फ़ोन मिला देती है। दादाजी का फ़ोन मिल गया था और मिला दिया और हेलो हेलो करती हुई यहाँ आई है। क्योंकि उन्होंने पासवर्ड नहीं लगा रखा पापा जी ने, तो हाँ कभी भी ये फ़ोन मिला देती किसी के पास भी। तो अभी जस्ट खाना खाऊंगी, पापा जी नहाए हैं, उनका खाना डाल लूँगी। 11:15 का टाइम हो गया। उसके बाद बेटी को सुला कर नहाऊँगी, क्योंकि अदरवाइज़ मैं बीच में नहाने लग गई तो फिर ये खड़ी रहेगी बाथरूम के पास ही। तो पहले इसको सुलाती हूँ। कपड़े उतार कर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि सूख चुके थे, काफ़ी धूप थी और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है जैसे लगता है बारिश आएगी। और बिंदी भी उतर गई है मेरी। जुकाम जाने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी ज़्यादा जुकाम हो रही है। तो चलो खाना खाते हैं। क्योंकि अभी हारे में नहीं रखते, गो से ख़त्म हो गए हैं, तो गैस पे ही करते हैं दूध, और काफ़ी सारा दूध हो जाता है। वैसे तो हारे में सही रहे। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ पापा जी के लिए। तो चलो रोटी डालते हैं। तो यहाँ पर मैं खाना डाल रही थी और खाने में सब्ज़ी मैंने गरम कर ली थी। तो दही डाल दिया है 1 कटोरी, और उसके बाद लस्सी और दही में नमक डाल दिया है। उसके बाद 1 कटोरी में सब्ज़ी और रोटियाँ। बस सिंपली यही खाना होता है सुबह का। कभी कभार प्याज काट देते हैं, लेकिन अभी सब्ज़ी और दही दोनों था तो प्याज नहीं यूज करेंगे, पापा नहीं लेंगे। तो मैंने ये सारा खाना डाल दिया था और पापा जी को अब देख कर आती हूँ, उसके बाद मैं अपना डालूँगी और फिर मैं रोटियाँ खाऊँगी। और बस फिर ये बर्तन जो पहले वाले सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए थे, बस यही बचे हुए थे। ये मतलब हम 3 जनों के बचे हुए हैं, तो तीनों के वॉश कर दूँगी। ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है और टाइम हो रहा है 11:15 बजे का। तो यहाँ पर 1 प्लेट में रोटियाँ डाल देती हूँ और जो 2 रोटियाँ हैं वो थाली में डाल देती हूँ। और अभी जस्ट मैं पकड़ा कर आ रही हूँ, घूंघट निकाल लेती हूँ। पापा जी नहाने के बाद ही खाना खाते हैं, कभी भी बिना नहाए खाना नहीं खाते, चाहे कैसा भी मौसम हो, सर्दी का हो, गर्मी का हो, बारिश का हो, कभी भी बिना नहाए खाना नहीं खाते। हम तो खा लेते हैं, क्योंकि कभी हम शाम के टाइम नहाते, कभी सुबह सुबह नहा लेते, कभी दोपहर में, कभी टाइम मिलता है तभी नहा पाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर मैं देने जा रही थी खाना, और उसके बाद मैं मेरा भी खाना डाल कर लेकर आ गई थी। और मैं मेरे खाने में लेकर आई हूँ लस्सी और छोले और रोटियाँ। चावल खाने का मन कर रहा था, लेकिन छोले थे वो थोड़े थे, 1 कटोरी बची हुई थी, और जिया जी के लिए बची हुई थी 1 कटोरी, क्योंकि चावल के साथ ज़्यादा छोलों की ज़रूरत होती है। और फैमिली काफ़ी बड़ा था, तो जितने बचे थे तो उसी में काम चलाना पड़ता है, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो जल्दी उठना पड़ेगा और लेट तक काम, क्योंकि एक तो 2 लोग होते हैं, एक काफ़ी सारा काम हो जाता है। चावल खाने का मन कर रहा था, लेकिन जो छोले थे वो थोड़े थे। अचार वगैरह भी ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 3:15 बजे का। दीदी स्कूल से आ चुकी थी, बच्चे भी स्कूल से, और 1:30 बजे आज इनकी छुट्टी हो गई थी। मतलब अभी पेपर चल रहे हैं तो 1:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। और ये अपना डांस कर रही है, उठ चुकी थी और उठते इसकी मस्ती चली गई थी, और इसके साथ ही हमारा टाइम पास हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी डोल को ले लिया है, डोल को साथ साथ डांस करते हुए। म्यूजिक चला हुआ था और गानों पर ही डांस कर रही थी, लेकिन मैंने इसे म्यूट कर दिया, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है।
तो आप देख सकते हैं इसको डांस करने का इतना शौक़ है, या तो बस अब जिद रहती है इसको, चलो ना डांस करेंगे, चलो ना डांस करेंगे। 2-3 ऐसी बातें सीख ली है, उनको बार बार में रिपीट करती रहती है। तो बस इसी तरह से आज के व्लॉग को यहीं पर दी एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये इधर उधर घूम घूम कर डांस कर रही थी, तो आखिर में ये गिर गई थी, मतलब टक्कर लग गई थी इसको, सोफ़े की टक्कर लग गई थी, जिसकी वजह से ये गिर गई थी। तो बस आज की व्लॉग को कर देते हैं दी एंड। आप देख सकते हैं